सतनाम सतसाहिब गुरुजी। सतनाम सतसाहिब जी। गुरुजी के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सतनाम सतसाहिब जी। आज का पहला प्रश्न है जी। ढोंगी बाबाओं का विश्वास करने के सर्वाधिक संख्या में उनके पास जाने के, उनको भगवान मानने के और दिनों दिन पाखंड बढ़ने के मूल कारण क्या है, बताने की कृपा करें। देखो सत्संग प्रेमियों, इसको पहले ही बताया गया था और फिर बता रहा हूँ, इसका ज़रा सा ध्यान कर लें आप कि इनका प्रश्न आया है कि ढोंगी बाबाओं का विश्वास करने के, सर्वाधिक संख्या में भीड़ मतलब उनके पास जाने के और उनको भगवान मानने के और दिनों दिन पाखंड बढ़ने आदि के मूल कारण क्या है, बताने की कृपा करें। तो इसको पहले बताया भी गया है, लिखा भी गया है, कोट भी किया गया है, बार बार फिर बता देता हूँ, ध्यान रखें इस चीज़ को कि ढोंगी बाबाओं का विश्वास क्यों करते हैं, उनके पास लोग क्यों जाते हैं और भीड़ क्यों बढ़ती है और पाखंड क्यों बढ़ा जा रहा है। क्योंकि आप सभी देख ही रहे हो वर्तमान में कि पाखंड बढ़ा जा रहा है, पाखंड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। पाखंड ये समझो कि अभी चरम सीमा पर है। तो मूल कारण है, उनको आप देख लें क्या क्या मूल कारण है। पहला है बिकाऊ मीडिया। ये प्रचार प्रसार कौन करता है? जो बिकाऊ मीडिया है, जिनको पैसे दे करके, लोभ दे करके, जो अपनी टीआरपी के चक्कर में और मिली भगत के कारण, समझ गए, या किसी दबाव के कारण और प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, जिनके कारण लोग भ्रमित होते हैं क्योंकि उनका प्रचार प्रसार बहुत अधिक है। बिकाऊ मीडिया है, वो हर प्रकार से, हर तरीके से क्या कर रहा है, उन ढोंगी बाबाओं का प्रचार प्रसार कर रहा है। समझ गए इस बात को? प्रचार प्रसार हो रहा है उनका। एक कारण हो गए, मूल कारण है। और मीडिया का ही मैंने नाम बताया साहब, कौन सा मीडिया? बिकाऊ मीडिया। वो कर रहे हैं, जिनके कारण ये बहुत ज़्यादा ढोंग पाखंड बढ़ता जा रहा है। दूसरे नंबर का कारण है इनका सोशल नेटवर्क और मीडिया नेटवर्क जो है, किनका? ढोंगी बाबाओं का। उनके द्वारा भी ये चमत्कार आदि की बातें पब्लिक तक पहुंचाते हैं कि वह भगवान है और उसने उसके ये कर दिया और उसके ये हो गया और उसका कैंसर ठीक हो गया और उसको ये था, उसके ये हो गया। तरह तरह के प्रलोभन आश्वासन ये दिए जाते हैं और जिसके कारण लोग भ्रमित हो करके और उनके पास जाते हैं और फंस जाते हैं। 3 नंबर का कारण है अज्ञानता और अनुभवहीनता के कारण वे लोग चमत्कारों में क्या कर लेते हैं? विश्वास कर लेते हैं। जो ज्ञान है, जिसको सच्चाई का पता है, जिसको ज्ञान है, और इसको ये ज्ञान है कि चमत्कार नाम की कोई चीज़ नहीं होती, साधना में सिद्धि है। ये सही है बात। साधना में क्या है? सिद्धि है। भक्ति में क्या है? शक्ति है। भगत के वश में भगवान है। सब बातें ठीक हैं, लेकिन ये नहीं है कि इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल और उनमें इतने बड़े बड़े पढ़ाई लिखाई करके बड़ी बड़ी डिग्रीधारी, बड़े बड़े डिग्रियों वाले डॉक्टर्स हैं, डिप्लोमा वाले हैं, सब हैं, अनुभव है, इतनी मशीनरियाँ लगी हुई हैं, कहीं अरबों खरबों का जिनके ऊपर यहाँ खर्चा है, और फिर वो बाबा ढोंगी कैंसर को बड़ी सरलता से, एकदम आसान, एकदम सिंपल वे में ठीक कर रहे हैं और ये समझ नहीं रहे। मतलब ये विवेक ही नहीं लगा रहे लोगों का विवेक है वो काम नहीं करता। ऐसा उनको भ्रमित कर दिया जाता है, ब्रेन वॉश कर दिया जाता है सत्संग प्रेमियों, कि वो लोग विचार कर ही नहीं पाते और वो अंधा अनुकरण कर लेते हैं कि चलो कैंसर ठीक हो ही जाएगा, ये चमत्कार हुआ ही है। ये बाबा ऐसे ऐसे भी प्रचार आपने देखे होंगे, यूट्यूब पर भी हैं, आप गूगल पर सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पर देख सकते हो कि बाबा अचानक वहाँ प्रकट हो गया और फिर बाबा अंतर्ध्यान भी हो गया।
अब ऐसे ही यदि प्रगट बाबा हो जाते हैं अचानक ही और ऐसे ऊपर से अवतरित होकर के उतर के आ जाते हैं तो फिर इतनी इतनी वर्षों तक जेलों में पड़े क्यों सड़ते हैं? तुरंत ही जेल से बाहर आ जाएं। आ सकते हैं ना, उनके पास यदि शक्ति हो, कोई पावर ही हो उनके पास, तो वो कैद में रहेंगे 12-12 साल, इतने इतने वर्ष तक। बताओ, लेकिन विचार नहीं कर रही पब्लिक सोच नहीं रही कि इनके पास किसी प्रकार की कोई भक्ति भी नहीं है, कोई साधना में सिद्धि भी नहीं है, केवल ये नेटवर्क, ये टीम इनके लगे हुए हैं और वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं और झूठे चैलेंज कर रहे हैं कि भाई कोई भी आ जाओ, शास्त्रार्थ करो, बड़े बड़े शंकराचार्य आ जाओ, ये आ जाओ। उनको मालूम है कि शंकराचार्य इतने ऊंचे पद पर विराजमान है, आसीन है, कि वो आप जैसों के साथ शास्त्रार्थ करने के लिए कभी नहीं आएंगे और वो आकर के अपना अमूल्य समय वेस्ट नेस्ट नहीं करेंगे। उनको मालूम है, इसलिए क्या दे रहे हैं? चैलेंज दे रहे हैं, इस प्रकार की बातें करें। कौन उलझेगा बताओ? हमने भजन में भी कहा है, गुरु और सतगुरु के विवेचन में, कि सिर्फ फिरे जो फिर रहे हैं उनके साथ कौन उलझेगा, कौन लड़ाई करेगा? तो ये भी एक मुख्य कारण है। तीसरा, चौथा है प्रलोभन भी देते हैं, ये भी प्रलोभन देते हैं कि तू वहाँ चलो, तुम्हारे को इतने पैसे दिए जाएंगे। एजेंट घूम रहे हैं जगह जगह, एजेंट हैं, एजेंट फिर रहे हैं, यहाँ भी फिर रहे हैं, बुआना गांव में भी, बहुत गांव में, हर गांव में एजेंट घूम रहे हैं। तेरे को ये दिलाऊंगा, वो दिलाऊंगा, ये पैसे देंगे, तेरे को इतने देंगे, तू एक और ले आ, तू 2 लेकर के आ, तू 3 लेकर के आ, तो अपने आप ही अधिक संख्या में लोग जाएंगे। प्रलोभन दे दिया ना, लालच दे दिया ना, लालच के कारण वो जा रहे हैं, ले लेकर के उनको जा रहे हैं। उनका ज़्यादा है कमीशन, उनका कम है, फिर वो तेरा इतना ले आएगा तो चैन सिस्टम हो गया, इतना तू ले आएगा तो तेरा ये है, तेरा ये है, इस प्रकार का भी है। ये भी एक कारण है कि जिसके कारण ढोंगी बाबाओं के पास जनता या पब्लिक जाती है। और ऐसे लोग भी होते हैं कि जो इधर भी चले जाते हैं, इधर भी चले जाते हैं, गुड़ जाते हैं, जिधर भी उनको थोड़ा बहुत नज़र आता है चाटने के लिए, वो ऐसे ही डोलते हैं, जिनको अपने देसी कहावत में नहीं कहते कि वो बिना पेंदे वाला, वो क्या, हाँ वो लोटा, वो होते हैं वो। ठीक है जी, ऐसी हालत के लोग हैं, वो ऐसे ही भटकते रहते हैं। आगे है कि आने जाने की सुविधा भी उपलब्ध कराते हैं। ये भी एक प्रलोभन है कि चलो तुम्हारी कोई किसी प्रकार का खर्चा तो लगेगा नहीं। और तरह तरह के भोज भंडारों की बातें भी हमने पढ़ कर, देखो पुस्तक में लिखा है फर्स्ट में ही, कि ऐसे देख करके भ्रमित नहीं होना चाहिए, चमत्कारों में नहीं फंसना चाहिए, विचार करना चाहिए, विवेक लगाना चाहिए कि आपका कल्याण कहाँ है, किस में है। ये है ज़रूरी बात। और एक ट्रेंड पेशेवर टीम है उन लोगों के पास, ऐसी ट्रेंड, जानते हो जिसको ट्रेनिंग दी गई है, एक्सपर्ट, ट्रेंड, शिक्षित, मतलब है इस प्रकार की उनके पास एक टीम है, एक नेटवर्क है, कि जिसके कारण वो लोग आदमी को ऐसा फिट कर देते हैं उसके, कि वो उसका क्या कर लेता है, विश्वास कर लेता है, उसको बातों में ले लेते हैं और ऐसे फिट कर देते हैं कि वो उसका क्या करने लग जाता है, विश्वास करने लग जाता है। अब इनका व्यापक नेटवर्क सिस्टम भी है खुद का भी, और फिर इनको फंडिंग भी होती है। जो धर्म परिवर्तन करवाने वाले हैं, जो दूसरे लोग हैं, वो इनको फंडिंग करते हैं, इनको पैसा मिलता है और उस पैसे के द्वारा ये सारा सिस्टम संचालित करते हैं। तो आदि आदि अनेक कारण हैं, और जिनके कारण भ्रमित होकर के अज्ञानता के वश या लालच के वश और लोग चक्कर में चढ़ करके और इनके चंगुल में फंस जाते हैं। सतनाम सत साई।